कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान का अध्याय 1 जीव जगत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित आपको कुछ टॉपिक प्रीवियस वीडियो में समझाया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लक्षण तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जिन लक्षणों को पढ़ेंगे वह केवल जीवधारियों में पाया जाएगा, अर्थात सजीव में पाया जाएगा, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। तो देखते हैं कौन सा पहला विशिष्ट लक्षण है। तो पहला जो विशिष्ट लक्षण है वो है जनन। क्या है बच्चों? जनन। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जनन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा विधि है, ऐसा प्रक्रिया है जो केवल जीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। जनन शब्द से आप रूबरू हैं, आप प्रीवियस क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि जनन क्या है। आइए एक बार और समझते हैं, लेकिन यह बात आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि जनन जीवधारियों का एक विशेष लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। तो जनन को हम परिभाषित करते हैं, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। वंस टाइम अगेन, अपने ही समान जीवों का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे अगर कोई इंसान है तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा, तब जा कर के उसकी जो संतति है वो बनी रहेगी। वो अपने जाति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव जनन करता है, और जनन अपने ही समान जीवों का उत्पत्ति करना कहलाता है। आप इसे किसी भी एंगल से बोल सकते हैं। जनन उल्टा पुल्टा आप किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो अर्थात आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ना कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें जो जीव होते हैं अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यह जनन हम परिभाषित कर दिए आप सभी को कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। बच्चों, मैं अपने एंगल ऑफ डेविएशन से बहुत ही क्लिष्टता के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। 4 बार एक ही डेफिनेशन को रिपीट करके बता रहा हूँ, तो आप इसे अन्यथा न लेकर के थोड़ा दिमाग से समझें और दिमाग से पढ़ें। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात अगर जीवधारियों में यह लक्षण विशेष रूप से पाया जाता है तो यह कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा आपका लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो यह 2 तरह से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यह जो टॉपिक है ये आपके अगले क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अध्याय में इन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट किया जाएगा, तो अभी से आप कंठस्थ कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लैंगिक जनन आप सभी को परिभाषित करते हैं, बताते हैं। तो लैंगिक और अलैंगिक 2 तरह का जनन है, जिसमें पहला आपका अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो यह जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अलैंगिक जनन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही छोटा है। अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह कैसे होते हैं, हूबहू माता पिता के जैसे होते हैं या फिर थोड़ा सा डिफर होते हैं। तो बच्चों, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं वह सेम टू सेम जनक की तरह से होते हैं। जनक जिस कोशिका से, जनक के जिस कोशिका से बने होते हैं एकदम वैसे ही होते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव क्लोन कहलाते हैं। क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, अर्थात उसका जीरोक्स, कॉपी। आइए हम समझते हैं। मान लीजिए एक अमीबा है। अमीबा का जो शेप होता है आप सभी लोग क्लास 9 से देखते आ रहे हैं।
अमीबा का जो शेप होता है वह इर्रेगुलर होता है, अर्थात अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यह टूट करके दो भागों में दो जीव बनाता है तो बिल्कुल जैसे पहले अमीबा था वैसे ही अपना आकार बनाएगा। ठीक है, पहले जैसे ही बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं वह जनक कोशिका के जैसे होते हैं, जनक के जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्लोन किसे कहते हैं, यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधियां जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात ये जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। विपरीत जनक का मतलब एक अगर नर है तो दूसरा मादा होगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। अगर पहला नर है तो दूसरा मादा, यह दोनों आपस में विपरीत हैं, क्योंकि नर युग्मक को बनाता है, मादा युग्मक को बनाती है, जो कि एक दूसरे से डिफर है। ठीक है, बिल्कुल अलग हैं। तो ये हो गए विपरीत जनक। विपरीत जनकों से जो संतान उत्पन्न होते हैं वह माता पिता के जैसे नहीं होते हैं, उन दोनों लोगों से डिफर होते हैं, हल्का सा डिफर होते हैं, इसलिए इनको हम क्लोन नहीं कर सकते हैं। अब विपरीत जनक इसमें कैसे आपस में मिलते हैं और इनमें जनन की पद्धतियाँ किस किस प्रकार से होती हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे विपरीत जनक की मैं बात किया हूँ, तो विपरीत जनक मान लेते हैं अगर कोई जीव है उसमें दो विपरीत जनक हैं, तो एक नर होगा और दूसरा मादा होगी। तो नर से क्या बनेगा आपका? नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक। ये बनता कहाँ है? तो नर युग्मक नर जननांग में बनता है। अर्थात मनुष्यों की बात की जाए तो नर युग्मक नर जननांग वृषण में बनता है। मनुष्यों का जो नर जननांग होता है वह वृषण होता है, वृषण में नर युग्मक बनता है और इस नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक यह मादाओं के अंडाशय में बनता है। कहाँ पर बनता है? अंडाशय में बनता है, और अंडाशय में बने युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मादा युग्मक कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है, और अंडाशय में बने युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज के बाद से एम्ब्रियो बनता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण डेवलप करके न्यू बॉर्न बेबी को बना लेता है, नए संतान को बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को मेरे द्वारा जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण जनन को बताया गया। यह लक्षण केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही हो, समझने में असुविधा हो रही हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक आप इसे देखते रहें। नेक्स्ट स्पेसिफिक फीचर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।